हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे बेटे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बेटे बीपीटी। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, चैप्टर 6 की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, पूरी 10th क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटे। और ये थ्योरम जब भी आती है किस में आती है? 5 मार्क्स में। किस में आएगी बेटे? 5 मार्क्स में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए आज हम इसको पढ़ेंगे और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बेटे सभी। ठीक है बेटे, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 मार्क्स के लिए आज बात करेंगे बीपीटी थ्योरम से। देखिए बेटे, बीपीटी थ्योरम का क्या नाम है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है बेटे। ये इसकी स्टेटमेंट है। देखिए क्वेश्चन दो टाइप से आता है, ऐसे लिखा है स्टेट एंड प्रूव द बीपीटी, या फिर ये स्टेटमेंट लिखी हुई होगी, कहा जाएगा इसका प्रूफ कीजिए। तो देखिए क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब डायग्राम बना लेते हैं साथ के साथ, देखिए ध्यान से देखेंगे। डायग्राम हम बनाते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, एक ट्रायंगल बनाते हैं बेटे। क्या बनाएंगे? एक ट्रायंगल। ध्यान से देखेंगे सब। ये ट्रायंगल है, इसका नाम लिख देंगे ए बी एंड सी। एक ट्रायंगल में क्या है, एक लाइन ड्रॉ करी गई है पैरेलल टू वन साइड। ट्रायंगल में तीन साइड है, ए बी बी सी ए सी। किसी भी एक साइड की एक लाइन पैरेलल, मैंने ये लाइन कौन सी मान ली बेटे? जो कि BC के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? BC के। इस लाइन का नाम क्या दे दिया? DE। हमारी एनसीईआरटी में भी इस तरह लिखा। तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। कहा है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइडेड डिस्टेंस। ये जो लाइन पैरेलल है ये इंटरसेक्ट कर रही है अलग, भाई इसके पैरेलल है। तो बची हुई साइड कौन सी हुई? एक AB और एक AC, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। अब कह रहा है कि द अदर टू साइड आर डिवाइड इन सेम रेशियो। जो यहाँ जिनको इंटरसेक्ट कर रही है उनके रेशियो बराबर है। उनके क्या बराबर है बेटे? रेशियो। तो पहले हम क्या लिखते हैं? जो गिवन है। किसी भी चीज को प्रूफ करते हैं पहले क्या लिखेंगे? जो गिवन। तो गिवन देखिए बेटे यहाँ पर क्या है, गिवन है कि ट्रायंगल ABC है और जो लाइन है DE लाइन वो पैरेलल है बेटे किसके? BC के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीटी थ्योरम वही लगती है बेटे जहां पर एक लाइन पैरेलल हो ट्रायंगल के अंदर। बिना लाइन पैरेलल के बीपीटी नहीं लगेगी। उसके बाद हमें ट्रू प्रूफ क्या करना है? देखिए ट्रू प्रूफ वो होता है जो हमें प्रूफ करना होता है। वो क्या बोला है कि जो रेशियो है ये इक्वल हो। तो रेशियो मतलब AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं बेटे? छोटी सी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, हम कहते हैं ड्रॉ DM perpendicular to AE and EN perpendicular to AB। इसको AC कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? AC। ठीक है, तो यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर डालेंगे किसके ऊपर बेटे? इसके ऊपर। इसका नाम है M। और यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर डालेंगे इसके ऊपर, ये नाम है N। एंड join BE एंड CD। BE और CD लाइन को क्या करेंगे बेटे? ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया बेटे? डायग्राम। कंप्लीट क्या बना बेटे? ये डायग्राम बन गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो बताइए बेटे। चलिए अब करते हैं प्रूफ। किसकी बात करते हैं? प्रूफ। प्रूफ कैसे करते हैं? बहुत ही आसान है, छोटा सा प्रूफ है। 5 मार्क्स आपके इसमें आने ही है बेटे। इन ट्रायंगल ABC, पहले ABC ट्रायंगल है, उसमें क्या है सर? D जो लाइन है वो पैरेलल है किसके? BC के। याद रखना, मैं दोबारा बता दूं, बीपीटी थ्योरम वही लगेगी जहां लाइन क्या होंगी? पैरेलल। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं बेटे। एक ट्रायंगल लिया हमने ADE। कौन सा ट्रायंगल लिया? ADE। ADE ट्रायंगल देखिए डायग्राम में ADE। और आपने पढ़ा है जब हर राइट एंगल ट्रायंगल उसका जो एरिया, मैं यहाँ एरिया निकालूंगा इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें दो हाइट है सर, एक तो NE है और एक क्या है? DM। तो कौन सी हाइट ले बेटे? दो बार लिखेंगे और दोनों हाइट की इस्तेमाल करेंगे। बट सर जैसे मान लीजिए मैं हाफ ले रहा हूँ, बेस, बेस क्या है? अगर मैं बेस AD ले रहा हूँ बेटे, क्या ले रहे हैं? बेस AD। अगर मैंने बेस को AD लिया तो हाइट क्या हो जाएगी? AD पर कौन सी हाइट है? NE। कौन सी है बेटा? NE। कुछ बच्चे DM लिख देते, DM तो बेटा AE पर है, AD पर कौन सी हाइट है? NE। तो यह लिखेंगे NE। क्लियर है? इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1।
ऐसे सिमिलरली अगर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, अगेन एडी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस बार क्या है बेटे, ए, इस बार क्या लेंगे, बेस ए ई, और हाइट कितनी हो रही है, ए पर कौन सी हाइट है, डीएम, कौन सी हाइट है बेटे, डीएम। इक्वेशन नंबर क्या होगी, सेकंड। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को बेटे, समझ आ रहा है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। नाउ देखिए बेटे नाउ इधर ध्यान दीजिए, ये जो है, अब हम लेंगे किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। कौन सा ट्रायंगल लिया बेटे, बी डी ई, बी डी ई। सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। जब कभी हमारे पास इस टाइप से ट्रायंगल बने और उसमें बाहर हाइट है, तो वही हाइट हमारे लिए किसका काम, क्योंकि देखिए अगर हम बी डी लाइन को एक्सटेंड करें ए तक, बीडी लाइन को अगर ए तक एक्सटेंड करा जाए यहाँ तक, तो ये ऐसे एक्सटेंड होगी, उस पर कौन सी हाइट है, एन ई। तो जब भी कभी याद रखिए अगर इस टाइप का ट्रायंगल है उसमें हाइट नहीं है, तो आप एक बाहर से लेट कर लेंगे हाइट, वो हमारे लिए क्या हो जाती है, हाइट। तो ये होगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा, बीडी, बेस क्या होगा, बीडी। हाइट क्या हो जाएगी सर, कौन सी बीडी को एक्सटेंड करें, एन ई, हाइट क्या है बेटे, एन ई। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3, क्वेश्चन 3 होगी बेटे। ऐसे ही एरिया निकालेंगे हम किसका बेटा, ट्रायंगल सी डी ई का। कौन सा ट्रायंगल, सी डी। ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस सेम हो जाएगा सी, जैसे इसका था बी डी ऐसे इसका सी। अब इसमें हाइट क्या थी बेटे, एन ई, इसके ऊपर हाइट कौन सी है, डीएम, इसमें लिखेंगे डीएम। इक्वेशन नंबर क्या होगी बेटे, 4। 4 इक्वेशन बन गई। अब आप देखिए रेशियो हमें प्रूफ करना है, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो रेशियो हमें प्रूफ करना है वो क्या है, ये ए डी अपोन में बी डी और ए ई अपोन में ए सी। आप अगर कुछ यहाँ ध्यान देंगे, रेशियो है, अगर ये रेशियो है तो इसका मतलब इनको डिवाइड देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं इस वाली इक्वेशन को लेता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3, तो आप देखेंगे यहाँ पर ए डी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, बी डी आ रहा है ना बेटे। तो इससे अगर मैं डिवाइड दूं दोनों को, तो मेरे ख्याल से ए डी अपॉन बी डी का रेशियो बन जाएगा हमारा, बनेगा ही नहीं। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड नहीं, क्योंकि बी डी और ए ई चाहिए। अगर मुझे चाहिए होता ए ई और ई सी, तो मैं लिखूंगा सेकंड एंड फोर्थ, बट क्या चाहिए, ए डी अपॉन बी डी, तो ए डी इसमें आ रहा है, बी डी इसमें, तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड ले। तो बेटे इस हिसाब से अगर मैं एरिया की बात करूं, ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया आ जाएगा ट्रायंगल बी डी ई, ओके, इक्वल्स टू ए डी का एरिया कितना, हाफ इंटू ए डी इंटू एन ई। यहाँ तक क्लियर। अपॉन में बेटे क्या है, हाफ इंटू बी डी इंटू एन ई। बेटे एन ई से एन ई कैंसिल हो गए बच्चे, और हाफ से हाफ, इक्वल टू में क्या बचा, ए डी अपॉन में बी डी। इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन थोड़ी सी इसमें ज्यादा है, ये कौन सी हो गई हमारी, इक्वेशन 5। अब इधर स्पेस नहीं है, थोड़ा सा हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट में हम क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। कौन सी बेटा, सेकंड, और क्यों, क्योंकि उसमें क्या चाहिए, ए ई अपॉन में ई सी। ए ई किस में है, तो सेकंड में, और सी कितना है, किस में, 4 में। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फोर। कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं, सेकंड एंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में क्या है बेटे, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। क्लियर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए ई इंटू डी ए, और इसमें क्या आएगा, हाफ इंटू सी ई इंटू डी। दोनों को कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ, कितना बचा, ए ई अपॉन में सी। इसको मान लिया कि इक्वेशन नंबर 6। अब हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। 5 और 6 इक्वेशन देखेंगे। पीछे वाली स्लाइड पे आपने देखा था कि जो इक्वेशन 5 थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू क्या आ रहा था बेटे, ए डी अपॉन में बी डी, यही था। और ये जो हमारी इक्वेशन है, इससे क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, ये सॉरी सी डी, एक सेकेंड, ये है हमारा सी डी, ये कितना आया, ये आया सर ए ई अपॉन में सी, ये आ गया। अब देखिए बेटे दोनों में
AD AD ये तो इक्वल है, हमें इन दोनों को इक्वल करना है। ऊपर वाला दोनों ट्रायंगल इक्वल है। अगर नीचे नीचे वाले दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाए तो क्या होगा? तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है 9 चैप्टर में, वो डिडक्ट हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल है, देखिएगा भी ध्यान से, एक ये और एक ये, दो ट्रायंगल है, ये हमारे पास डी है और ये हमारे पास बी और ई। बेटे इसमें कहा गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, ऐसे लिखते हैं, एक सेकेंड, एरिया नहीं, ट्रायंगल से लिखते हैं, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल बी, बी नहीं, सिर्फ आप लिखिए सी, क्या लिखेंगे, सी, ये हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ई आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस, दोनों किस पे है बेस, देखिए बी डी ई ये रहा बेस और सी डी ई ये रहा बेस, सेम बेस हो गया, सेम बेस मतलब डी, एंड लाई बिटवीन, एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल, लाई बिटवीन सेम पैरेलल, कौन कौन सी लाइन बेटे पैरेलल, डी पैरेलल है किसके, बीसी के, किसके पैरेलल है, बीसी। तो बेटे थ्योरम होती है, इससे क्या होता है देन, इससे जो दोनों ट्रायंगल है उनके जो एरिया है वो क्या हो जाते हैं बेटे, इक्वल, दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाते हैं, इक्वल, मतलब दो ट्रायंगल के बीच में सेम बेस हो, लाइन पैरेलल हो, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाते हैं बेटे, इक्वल हो जाते हैं। अब देखिए ऊपर ऊपर वाले इक्वल है, नीचे नीचे वाले, तो यहाँ आ जाए, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर क्या, 7। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 6 एंड 7 क्या हो जाएगा बेटे, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन में सी। आई होप आपको समझ आई होगी बीपीटी थ्योरम, थोड़ी सी बड़ी थ्योरम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कहाँ लगती है बीपीटी थ्योरम, जब ट्रायंगल के अंदर लाइन क्या हो, पैरेलल हो। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।